नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम बात करेंगे रिट एग्ज़ाम 2021 के बारे में। कुछ सवाल है जो बार बार कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए बोलने में या आपके सुनने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, इस वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं विद्यार्थियों की, और विद्यार्थियों के मन में कुछ टीचरों ने इसको क्लियर कर दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है और बार बार कमेंट कर रहे हैं। इससे अच्छा मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरे सवाल जवाब है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल टारगेट विद एमएस पर आप पर्सनली रूप से मेरी एक लिंक दी हुई है, उस पर आप व्यक्तिगत रूप से मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। आपका वहाँ मैं सॉल्व कर दूंगा। कोई भी सवाल होगा, जहाँ तक सवालों की बात है तो जहाँ तक मेरे खुद को पता है, मैंने आपके अनुमान के आधार पर या मेरी व्यक्तिगत जितना मुझे नॉलेज है वहाँ से बता दिया है। बाकी कोई और सवाल होगा तो मैं बाकी टीम के साथ और अन्य गुरुजनों के साथ डिस्कस करके आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज जो सवाल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सवाल है कि जो रिट एग्ज़ाम 2021 है, इसकी आगे जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। क्योंकि पिछली बार की जो चयन प्रक्रिया और इसकी चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा, और अब की बार चयन प्रक्रिया क्या है इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 2 गुणा की कट ऑफ क्या रहेगी, कि 2 गुणा की कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कहा गया है कि 2 गुणा की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि अब की बार थोड़ा वेटिंग वाला सिस्टम नहीं रखेंगे, इस वजह से 2 गुणा की पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, इसलिए बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवाना पड़े। तीसरा प्रश्न है डॉक्यूमेंट कौन से व कब चाहिए, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म फिल करते समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और बाद में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और ज्वाइनिंग के समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन पर हम बात करेंगे। कौन कौन से चाहिए और कब के चाहिए, कब चाहिए और कब के बने हुए चाहिए, इन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा बीएड फाइनल की मार्कशीट नहीं आई है कुछ विद्यार्थियों की, तो उनके भी एक डाउट बना हुआ है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मेल और जो फीमेल की जो कट ऑफ समान रहती है, बाकी वैकेंसी में ऐसा नहीं होता लेकिन रिट एग्जाम में ऐसा क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल की कट ऑफ समान क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद लास्ट प्रश्न अपना है कि एडिशनल वालों के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये आपके आज के 6 सवाल है, और इसके अलावा भी आपके अन्य डाउट जो है वो इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये नहीं कहूँगा शेयर करना, ये कह रहा हूँ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सुने, और नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ये बात है। चलिए अब पहला सवाल है चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, इस पर बात करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले प्रमाण पत्रों के संबंध में, जो डॉक्यूमेंट है। इससे पहले हम चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह रही चयन प्रक्रिया, इसमें जो लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया के बारे में उस पर हम बात कर रहे हैं। थोड़ी सी एक मिनट, हम चयन प्रक्रिया, ये है चयन प्रक्रिया। इसमें कहा गया है राज्य सरकार के आदेशांक दिनांक 27/12/2021 के प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय वरीयता एवं चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब जो चयन प्रक्रिया है, पहले 10 तारीख से हमारे फॉर्म फिलअप होंगे, जिसके जितने सब्जेक्ट है, एसएसटी की मैं बात कर रहा हूँ लेवल 2 की, जिसके एसएसटी हिंदी और संस्कृत है वो 3 फॉर्म लगा सकते हैं, जिनके एसएसटी और हिंदी है वो 2 लगाएंगे, और जिसके एक ही सब्जेक्ट है वो 1 फॉर्म लगाएगा। बाकी साइंस मैथ वालों का 1 ही फॉर्म लगेगा, बीएसटीसी वालों का भी 1 ही फॉर्म लगेगा। इस प्रकार फॉर्म लगाने हैं। अगर एसएसटी वाले 3 फॉर्म लगाते हैं तो 3 का अलग अलग आपको फॉर्म लगाना होगा। 9 फरवरी तक फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब चयन की प्रक्रिया की किस प्रकार से अपनाई जाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये तो पता है कि 90-10 के वेटेज के आधार पर 90% कॉलेज के 90% रीट के और 10% है वो ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। इसके आधार पर एक राज्य स्तरीय वरीयता सूची जारी की जाएगी, एक शॉर्ट लिस्टेड कुल 100% के आधार पर सारे राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अब इसमें क्या कहा गया है
कि वर्गवार रिक्तियों की 2 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट सूची जारी की जाएगी। मतलब जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके जो 31,000 वैकेंसी है उसकी जगह 62,000 पर और विषयवार जितने भी पद है उसकी डबल शॉर्ट लिस्ट सूची जारी की जाएगी। जैसे मान लो साइंस की 3,200 पोस्ट है, 3,200 पोस्ट है, तो आपकी जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो 6400 का सिलेक्शन किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड सूची में। वो एक अस्थायी सूची होगी, प्रोविजनल सूची होगी, उसमें 6400 विद्यार्थी लिए जाएंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 3200 का होना है। ये आपको बता दिया, 2 गुना की लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद जो प्राधिकृत एजेंसी है, निदेशक है, वो प्राथमिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग है बीकानेर वाला, वो जो है शॉर्ट लिस्ट से जो सूची है 2 गुना की, उसके अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है, जो जिस प्रकार कट ऑफ और मेरिट की सूची जारी होगी उसका दस्तावेज सत्यापन का कार्य कौन कराएगा? बीकानेर निदेशालय। ठीक है। अब यदि एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों से अब देखो, जिस यहां लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही विभाग स्तर पर करवाई जाएगी तथा दस्तावेज सत्यापन के उपरांत पात्र गए अभ्यर्थियों की विज्ञापित वर्गवार पदों के अनुसार वर्गवार कट ऑफ जारी कर उनकी मेरिट एवं सूची जारी की जाएगी। पहले 2 गुना की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, उसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। उसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है पद विषय और जिलावार विकल्पों, मतलब जिला आवंटन से पहले आपको जिले की चॉइस है, वो पद विषय और जिलेवार दिए गए विकल्पों के आधार पर निदेशालय स्तर पर जिला आवंटन किया जाएगा। इसका मतलब 2 गुना का जिला आवंटन नहीं किया जाएगा। जो फाइनल मेरिट आएगी कट ऑफ के बाद, पहले 2 गुना की लिस्ट आ गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी 1 गुना की और उसके साथ जिला आवंटन का कार्य किया जाएगा और पद आवंटन का कार्य भी किया जाएगा कि आप कौन से पद पर लेते हैं। यदि इसमें लिखा हुआ साफ, यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से चुने गए उच्च प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर एक पद विषय में जिला आवंटन किया जाएगा। मतलब आप SST भी भरते हो और हिंदी भी भरते हो और आपने प्राथमिकता SST को दी है और आपको SST में पास का नज़दीक का जिला मिल रहा है, जिले की चॉइस भी देखी जाएगी और उसके बाद आपको SST के लिए सेलेक्ट कर दिया जाएगा और हिंदी के लिए आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। हिंदी के आधार पर आपका फार्म निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके बाद क्या कहें, जिलावार विकल्प हेतु निर्धारित कैलेंडर या तिथि तय की जाएगी। मतलब जिले और विषय की विकल्प मांगने के लिए भी आपको कैलेंडर एक तिथि जारी की जाएगी। उसके बाद इसमें यही लिखा है, जांच का उत्तर देने के बाद अभ्यर्थी अनुपस्थित है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवलवार या पदवार विज्ञापित पदों के अनुसार अंतिम रूप से चयन किया जाएगा और राज्य स्तरीय वरीयता सूची या मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वो अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में या चयन में जो प्रक्रिया होती है, चयन में जो विद्यार्थी आते हैं उनको ऑनलाइन आवेदन में भरेगी। जिलों की जो प्राथमिकता क्रम के अनुसार जिला आवंटन कर नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषदों को भेजी जाएगी। उसके बाद जिला परिषदों को नियुक्ति के हेतु सूची भेज दी जाएगी और उस सूची के आधार पर संबंधित जिला परिषद है वो चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को अंतिम रूप से जांच कर राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती में नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति या पद स्थापन हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर नियुक्ति या पद स्थापन की कार्यवाही की जाएगी। अब देखो, मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ, शॉर्ट से आपको बता दूँ। पहले फार्म भराए जाएंगे 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक। उसके बाद 15 दिनों के बाद 2 गुना की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होता है वो आपके डॉक्यूमेंट तैयार करके बीकानेर में आपको बीकानेर निदेशालय डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद फाइनल वरीयता सूची जारी की जाएगी, फाइनल मेरिट जारी की जाएगी और आपको फाइनल मेरिट की जो बाद है, फाइनल मेरिट के बाद ये जो सूची है, फाइनल मेरिट के बाद आपको पदों का और जिला आवंटन किया जाएगा और जिला आवंटन की जो सूची है वो संबंधित जिला परिषदों को भेजी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में भेज जाएगी और डिस्ट्रिक्ट के आधार पर बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट में स्कूल अलॉटमेंट का कार्य भी होगा और वहाँ दस्तावेजों का अंतिम चयन
जांच होगी, और उस समय जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, चिकित्सा मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, वो डॉक्यूमेंट है वो जिला परिषदों पर जांच की जाएगी उनकी, और इसके बाद आपका स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। ये थी चयन प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो अपना सवाल है कि 2 गुना की कट ऑफ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करें डॉक्यूमेंट कौन से व कब चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। तो आपको मैं डॉक्यूमेंट, ये है डॉक्यूमेंट आपके। तो डॉक्यूमेंट क्या है, आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे अभी 10 तारीख से, उसकी प्रति चाहिए आपको, 2 से 3 प्रति, आपको 2 से 3 सेट बनाने होंगे इस प्रकार के, तो आपको 3 प्रति उसकी चाहिए। और एक घोषणा पत्र दिया हुआ है, पूरी नोटिफिकेशन में आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया नोटिफिकेशन, उसमें घोषणा पत्र दिया गया है। वो घोषणा पत्र जो शपथ पत्र दिया गया है उसकी प्रतियां चाहिए। इसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है वो सीनियर सेकेंड की मार्कशीट होगी। उसके बाद अगर MA, MSc, MCOM है तो आपकी मार्कशीट, BSTC या BEd उसकी मार्कशीट, और विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जो जारी पंजीयन प्रमाण पत्र है उसकी मार्कशीट होगी। फिर रीट 2021 का जो प्रमाण पत्र है वो भी, इसके अलावा मूल्यवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो EWS सर्टिफिकेट। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और विधवा की स्थिति में शपथ पत्र, और प्रति की मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है उसकी प्रमाणित प्रति। इसके अलावा परित्यक्तता होने पर न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति होगी। और इसके अलावा ये भी होगा कि आप जिस दिन फार्म भर रहे हैं या जिस लास्ट डेट तक फार्म की लास्ट डेट है उससे पहले आपने पुनर्विवाह नहीं किया हो। और संतान संबंधी घोषणा पत्र होगा, दहेज संबंधी पत्र होगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सब घोषणा पत्र होगा, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र होगा, दिव्यांग के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र, और ये पुलिस निरीक्षण सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, और राजकीय सेवा में उपरोक्त में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड वगैरह ये होंगे। इसका मतलब ये 23 डॉक्यूमेंट है, इसमें से आपके लिए जो जो आवश्यक है उनकी 3 सेट बनाए जाएंगे, और उसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट कब चाहिए आपको, तो ये डॉक्यूमेंट आपको अभी नहीं चाहिए, आपको अभी केवल SSO ID से फॉर्म भरा जाएगा। इसका मतलब आपको केवल आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और इसके अलावा आपको 10th 12th की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, BSTC BEd की मार्कशीट, जिसमें से आपको अपलोड नहीं करनी है, आपको नंबर डालने मार्कशीट के, और रीट 2021 के नंबर आपको, और रोल नंबर, और कितने नंबर आपके बने, ये सब डिटेल आपको डालनी है। बाकी आपको डिटेल मौखिक डालनी है, EWS है कैटेगरी आपकी वो डालनी है, और इनके परसेंट डालने हैं, और रोल नंबर आपको डालने हैं या सीरियल नंबर आपको डालने हैं। इसके अलावा आपको अभी कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको जब 2 गुना लिस्ट में आपका चयन हो जाएगा उस समय आपको डॉक्यूमेंट ये तैयार करने हैं, और आपको समय दिया जाएगा 10 से 12 दिन का, उसमें आप डॉक्यूमेंट तैयार करके आराम से तैयार कर सकते हैं। ये बात रही। इसके बाद अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो ये दिक्कत भी आपको सोल्व हो जाएगी। आप नोटरी करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ की अगर नाम में मिस्टेक है तो आप नोटरी के माध्यम से उसको नोटरी करवा के आप लगा सकते हैं नीचे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि मैं खुद LDC का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नौबत आएगी तो वो आप सोल्व हो जाएगी, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद ये जो दस्तावेज है, ये दस्तावेजों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान ये है कि अभ्यर्थी जो है वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब जो आरक्षण का लाभ लेना चाहिए, वो मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र होगा। मतलब उनकी नियमों की अगर जो मूल दस्तावेज है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उनकी जांच करने के बाद ही नियुक्ति हेतु पात्र होगा। ठीक है। अगर आरक्षित पद है तो उनके लिए मूल्यवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, देखो मूल्यवास प्रमाण पत्र सभी के लिए आवश्यक है, और जाति प्रमाण पत्र भी अगर आप आरक्षित है, OBC है, EWS में है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें बाद में लिखा भी है अन्य पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए नियमानुसार नवीनतम जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसमें प्रविष्टियां सही और पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं,
नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास, आय के आधार पर सक्षम अधिकारी जो जारी किया हो प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ देगा। मतलब अगर आप महिला अभ्यर्थी है और आपका प्रमाण पत्र आप पति के नाम से बना रहे हैं, वो आपका मान्य नहीं होगा। अगर आपके पिता की कास्ट ओबीसी है तभी आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपके पिता का नाम का सर्टिफिकेट बनेगा, ध्यान रखना। और ये सर्टिफिकेट आप 9 जनवरी है फॉर्म की, 9 फरवरी है जो फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले के होने चाहिए ये सभी की डेट, ये भी ध्यान रखना आप। इसके बाद SC/ST के लिए भी यही नियम है। और EW सर्टिफिकेट है वो भी आपको 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पूरे उत्तीर्ण होने चाहिए। जितने भी दस्तावेज है वो अंतिम दिनांक से पूर्व के होने चाहिए। आयु है, वैवाहिक स्थिति है, परित्यक्ता है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कर्ष शिलालेख, जो भी प्रमाण पत्र है वो उसके पहले के होने चाहिए। इसके बाद ये भूतपूर्व सैनिक हो गया, उत्कर्ष शिलालेख हो गया। विधवा श्रेणी में जो आवेदक महिला अभ्यर्थी को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है, पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पति के नाम से जारी मूल्यवान जाति प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी एक हो आप कर सकते हैं। और आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद या राज्य की सेवा में आप नियुक्त है तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। और विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। अभ्यर्थी को एक चरित्र प्रमाण पत्र होगा जो आपके अंतिम कॉलेज है, चाहे आपकी बीएड अंतिम हो या आप एमएससी कर रखी है या एमए कर रखी है तो अंतिम कॉलेज वो हो, तो अंतिम शैक्षणिक संस्था है उसके द्वारा आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। और उसमें आपको ये दिखाया हुआ होना चाहिए कि इसकी गुड है या वेरी गुड है, आपको अच्छा से कम नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि चरित्र प्रमाण पत्र बुरा लिखा हो, अच्छा लिखा होना चाहिए। और ऐसा चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित जो अधिकारी गेजेट ऑफिसर है उनके चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगाने होंगे। इसके अलावा ये दोनों आप देख लो। चयन के उपरांत अभ्यर्थी का अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन हो जाता है उसके उपरांत आपको आचरण संबंधी पुलिस का सत्यापन प्रमाण पत्र और एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट नियुक्त हो तो ये लिखा हुआ है पूर्णतः उपयुक्त है। स्वस्थता प्रमाण पत्र हो गया और इस मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और एक पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। ये दोनों आपको नियुक्ति अभ्यर्थी को चयन के उपरांत होगा और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये देना है। इसको मतलब अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ये दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राज्य की सेवा वालों को बनाना है। लास्ट में एक बात लिखिए, उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके दोनों प्रश्न हो गए आपके प्रमाण पत्रों संबंधित और ये दोनों तीनों आपके प्रश्न हो गए। अब मेल और फीमेल की एक आपको मैं बता देता हूँ। बीएड फाइनल की जो मार्कशीट नहीं आई है उसके बारे में, बीएड फाइनल की जो मार्कशीट नहीं आई है उसके बारे में बात करें तो आपको समझ आ गया होगा कि बीएड फाइनल की जो मार्कशीट है वो आपको अभी नहीं चाहिए। अभी आपको केवल ये लगाना है कि आप बीएड किए हुए हैं और उसके अगर रोल नंबर मांग सकते हैं आपसे, इसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये बीएड की मार्कशीट मांगेंगे और तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर बीएड मुख्यमंत्री ने आपको शामिल किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, तो आप नो टेंशन रहिए। इसके बाद एडिशनल वालों के लिए क्या प्रावधान है, तो आपको विज्ञप्ति में एडिशनल वालों के लिए कोई प्रावधान अलग से नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब सभी एडिशनल वाले हैं वो इसमें शामिल है, लेकिन बशर्ते आपकी एडिशनल की डिग्री बीए की डिग्री है उसमें एडिशनल की डिग्री के साथ जो बीए की डिग्री आती है वो डिग्री आनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और उससे पहले आपका जो 9 फरवरी है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये एक शर्त है एडिशनल वालों के लिए। अब आपको बात करें हम 2 प्रश्न रह गए, मेल और फीमेल की कट ऑफ समान क्यों रहती है और 2 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी, ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो आप एक अनुमान लगा के चलना। मैं मान रहा हूँ, मान लो आपकी साइंस मैथ की 100 पोस्ट आती है
किसी डिस्ट्रिक्ट में साइंस मैथ की 100 पोस्ट है, या टोटल मान लो 100 पोस्ट है साइंस मैथ की, और 100 में से ये प्रावधान है कि 30% महिला अभ्यर्थियों को लेना है, 30% महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। अब क्या होता है, इस 100 की लिस्ट बनाई जाएगी, 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा कि ये 100 विद्यार्थी है, और इसमें से गिना जाएगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं। अगर उसमें से 100 में से 30 महिला अभ्यर्थी है तो वही मेरिट जारी की जाएगी जो मेरिट 100 की जारी की गई है। अब क्या प्रावधान है इसमें, अगर इन 100 विद्यार्थियों में मान लो 30 या 30 प्लस है, या तो 30 महिलाएं हैं या 50 महिलाएं हैं, या 30 प्लस कितनी भी महिलाएं हैं, मतलब क्या होता है कि 30% का तो प्रावधान है आरक्षण का, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा किस हालत में हो सकते हैं कि 30% तो आरक्षण है, और इसके अलावा जो परसेंटेज है, और महिलाएं अगर जनरल क्वालिफाई कर रही है तो आप उसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। तो इस 100 में से अगर 30 महिलाएं आ रही है जनरल में, मान लो जनरल की 100 पोस्ट है और 100 में से अगर 30 महिलाएं आ रही है तो ये इन 30 का चयन कर लिया जाएगा उस कैटेगरी में से, ठीक है। अब मान लो 100 में से 30 के बाद मान लो 50 आ गई तो 50 को ले लेंगे। अगर 30 की जगह अगर महिलाएं कम आती है, जैसे 15 महिलाएं आ पाई है, तो फिर अलग से मेरिट जारी की जाएगी फीमेल की, क्योंकि अगर 15 महिलाएं आती है तो फिर 15 महिलाओं को अलग से चयन किया जाएगा। जो नीचे वाले 15 पुरुष है उनको हटाकर उसकी जगह 15 महिलाएं लाई जाएगी, तब महिलाएं की कट ऑफ चेंज होती है। लेकिन आपको पता है जहाँ तक कि रेट में काफ़ी महिलाएं हैं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज का ज़्यादा रेशियो का अंतर नहीं रहता। बाकी अगर भर्तियों की बात की जाए, जैसे दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, इसमें क्या होता है महिला अभ्यर्थी कम भाग लेती है, लेकिन टीचर एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें महिला अभ्यर्थी भी पुरुषों के बराबर भाग लेती है। इस वजह से 30% महिलाएं मिल जाती है और कट ऑफ समान रहती है। तो ये है, इसके लिए थोड़े बहुत प्रावधान भी इसमें लिखे हुए हैं। महिलाओं के लिए प्रावधान में कुछ लिखा हुआ है कि महिलाओं हेतु व्यक्तियों का आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल आधार पर दिया जाता है और इसमें 30% होता है। और महिला अभ्यर्थी को आरक्षण है उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी में महिला अभ्यर्थी है उसी में अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाता है। मतलब ओबीसी की महिला है तो उसका आरक्षण ओबीसी में से ले लेंगे, अगर जनरल की महिला है तो उसका आरक्षण जनरल में से आ जाएगा, एससी के तो एससी में से, एसटी के तो एसटी में से। इसमें यह भी लिखा है अगर कोई वर्ग में अनुसूचित जनजाति कोई भी जो जब अपना वर्ग है, जैसे सामान्य है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कोई भी वर्ग है, उसकी पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर, मतलब उसकी ऐसी महिला नहीं है जो रीट पास की हुई है या जो पात्र नहीं है, ऐसी महिलाएं नहीं है उपयुक्त महिला, तो उसकी जगह पुरुष अभ्यर्थी को भी लिया जा सकता है। जैसे ईडब्ल्यूएस की मान लो आपको 100 पोस्ट आती है और उसमें से 30 महिलाएं लेना अनिवार्य है, 30% महिलाएं लेना अनिवार्य, इसका मतलब 30 महिलाएं लेना अनिवार्य है। और आपको 10 महिलाएं मिल पा रही है ईडब्ल्यूएस की जो रीट क्वालिफाई है, तो आपको 20 पुरुष आप ले सकते हैं। ये प्रावधान किया गया है, ये आपको समझ आ गया। अब हमारा अंतिम सवाल है 2 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था 1 गुना की कट ऑफ के लिए, जो मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी वो उसका वीडियो बनाया था, और आप लोगों ने जैसा विश्वास जताया है, बाकी मैं जैसे कि देखता हूँ बाकी वीडियो को, काफ़ी विद्यार्थियों के गलत कमेंट भी आते हैं, और जो मैंने कट ऑफ जो काफ़ी समय से कल 3-4 घंटे संघर्ष किया, पीछे के पूरे डॉक्यूमेंट्स खंगाले, 2018 की कट ऑफ खंगाली, उसके बाद जितने विद्यार्थी हैं काफ़ी गुरुजनों से बात करने के बाद मैंने जो कट ऑफ जारी की, और काफ़ी विद्यार्थियों ने विश्वास दिखाया कि सर आपकी कट ऑफ अकॉर्डिंग बाकी जो भी कट ऑफ आ रही है, मेरे बाद में जो भी कट ऑफ आई है उन सब के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ ठीक लग रही है। तो मैंने मेरी कोशिश की है, अनुमान लगाया है, अनुमान बता रहा हूँ, और वो कट ऑफ मैंने जो बताई है उसमें अगर 2 गुना की कट ऑफ की आप बात करें, क्योंकि 2 गुना की लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो 1 गुना की कट ऑफ में है, क्योंकि इन 2 गुना की कट ऑफ में ज़्यादा खराबी करेंगे ये, क्योंकि मेरा एलडीसी में जब चयन हुआ था तो 1.5 गुना की लिस्ट जारी की गई थी। उस समय मेरे से पूरे डॉक्यूमेंट मंगवाए, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब प्रोसेस होने के बाद मुझे बाहर कर दिया। तो इस वजह से ये 2 गुना की कट ऑफ जब जारी होगी तो उसमें 3% कट ऑफ कम रहेगी। अगर
मैंने आपको 80 बताई है तो वहाँ रहेगी 77। अगर 3% की आप बात करें तो फर्क पड़ता है 5 नंबरों का। इसका मतलब 5 नंबर आपके कम है तो भी आपको 2 गुना कट ऑफ में बुला लिया जाएगा। 2 से 2.5 नंबर या 3%, 2.5% या 3% का कट ऑफ का फर्क रहेगा 2 गुना की कट ऑफ में। आपको जो भी कैटेगरी कट ऑफ मैंने बताई है उससे 2 से 3% आप कम कर लेना, ये कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए आज काफ़ी हो गया है, वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना टारगेट विद एमएस, क्योंकि उस पर मैंने एक लिंक आपको अवेलेबल कराई है। उस लिंक पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो आप उस पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।